गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर रवि रंजन है और मैं क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ पिछले 26 साल से। हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी कई बड़े हॉस्पिटल्स में मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने अपने ज़िंदगी में पाया कि तनाव जो है ये आज की तारीख में बहुत व्यापक तौर पे पाया जा रहा है। नतीजा जो बहुत सारा लाइफस्टाइल डिजीज हम लोग देख रहे हैं, चाहे डायबिटीज़ हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, मूल कारण उसके पीछे है तनाव। जिंदगी जीने का जो तरीका है, जब तनाव से हम लोग ग्रसित होते हैं तो वो बीमारी की तरफ हम लोग को लेके चल देता है। सवाल उठता है कि इतना सब कुछ जानते समझते हुए भी तनाव क्यों होता है और बार बार क्यों होता है, इसका समाधान क्या है। दोस्तों, जो मैं महसूस करता हूँ लोगों से मिलने के बाद, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद, 95% से ज़्यादा तनाव सिर्फ इसलिए होता है कि हम लोगों का जो दृष्टिकोण जिंदगी के प्रति है वही सही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि उनका जिंदा रहने का पर्पस क्या है। पर्पस छोटे चीज़ों को बनाते हैं हम लोग, वो चीज़ हासिल हो जाती है, फिर हम लोग कुछ और बड़ा सोचते हैं, वो भी हासिल हो गया। जिंदगी के बारे में हम लोग सोच नहीं पाते हैं। आपने अक्सर वो कहानी सुनी होगी कि एक बार भगवान ने आशीर्वाद दिया कि शाम तक जितना बड़ा घेरा बना लोगे सब तुम्हारा है, और घेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सिर्फ कहानी नहीं है, आज की तारीख की ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम लोग अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं। गुड़गांव में एक मकान बन गया, सोचते हैं दिल्ली देश का कैपिटल है और यहाँ भी एक मकान बनना चाहिए। मकान बन गया तो लगता है छोटा मकान है, विला होना चाहिए, फिर विला बनाने की तरफ दौड़ जाते हैं। विला बन गया तो लगता है फार्म हाउस चाहिए, फार्म हाउस बन गया तो लगता है कि गोवा में समुद्र के किनारे एक दूसरा मकान होना चाहिए। इस तरह से जिंदगी गुजर जाती है, पता चलता है कि हम लोग जिंदगी तो जी ही नहीं पाए। तो अपने आप में संतुष्ट रहना बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में जो पर्पस है उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग तनाव नहीं चाहते। और इसको ऐसे सोचिए जैसे मैं मेडिकल लाइन में हूँ, पर्पस बना लिया पेशेंट्स को ट्रीट करना, पेशेंट्स को ज़िंदगी को बचाना, तो मुझे अपनी खुशी इस पेशे में ही खोजनी पड़ेगी। कोई शिक्षक है, उसे अपनी खुशी उन विद्यार्थियों में खोजनी पड़ेगी जहाँ पर वो सफल होकर कुछ अपने दम पर बन पाते हैं। सफलता का जो पैमाना है उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि सफलता का पैमाना किसी के लिए भी धन दौलत, मकान, शोहरत ये नहीं होता है। सफलता का पैमाना है कि आप जो चीज़ भी कर रहे हैं एज ए प्रोफेशन के तौर पर, एज ए पैशन के तौर पर, क्या आप उसमें खुश या खुशी का महसूस कर पाते हैं या नहीं। अक्सर पाया गया है कि लोग अपने काम में ही संतुष्ट नहीं है, तो काम में जब संतुष्ट नहीं है तो तनाव तो वहीं से शुरू हो गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को बचपन से ही उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए कि वो किस काम के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, उसे उस काम में डालिए, तनाव नहीं बनेगा। दूसरा है कि हम लोग अक्सर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं दूसरे को, खुद भी तनाव ग्रसित हो जाते हैं और अपने से नज़दीकी जो रिश्तेदारों हैं उनको भी तनाव ग्रसित करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हस्बैंड ऑफिस से लौट रहा है, आने में देर हो गई, ट्रैफिक में फंस गया। यहाँ सड़क पर उससे पता है कि वाइफ सड़क पर टहलती हुई मिलेगी कि मेरा हस्बैंड देर से लौट रहा है। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ट्रैफिक से निकलने के बाद जब उसे पता रहता है कि मेरी वाइफ सड़क पर टहलती हुई मिलेगी, तो वो और तेजी से घर पहुंचने की चेष्टा करता है, और अक्सर इसमें एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ क्या किया, यहाँ मेरे लगाव ने एक एक्सीडेंट करा दिया। तो ये प्यार थोड़ी था। ये तो आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं कि मैं दूसरे का केयर कर रहा हूँ, वो केयर नहीं हुआ। यहाँ आपने अपने ही आदमी को एक्सीडेंट करा दिया। पेरेंट्स का हम लोग सोचते हैं ध्यान रखना, हार्ट पेशेंट हो गए, हम लोग उन पे तरह तरह की बंदिशें लगा देते हैं।
कि ऊपर मत जाओ, बाहर मत निकलो, उनके लाइफ को सफोकेट कर देते हैं। मेरा अपना सोचना है कि एक इंसान दूसरे इंसान को, जिससे भी उसे लगाव है, चाहे उसका बेटा हो, पति हो, वाइफ हो, आप सजेस्ट करो ना। डिक्टेट करने की कोशिश क्यों करते हैं हम लोग? डिक्टेशन से हमेशा तनाव बनता है। सजेशंस में दोनों ऑप्शन खुले रखिए। उसकी अपनी ज़िंदगी है, आपका सजेशंस अच्छा लगेगा तो स्वीकार लेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो रिजेक्ट कर देगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि मैंने ये सजेस्ट किया था कि पापा आप ऊपर मत जाना, आप मेरे मना करने के बावजूद भी चले गए, इसका माने आपको मुझसे लगाव नहीं है। बेटे को बोलते हैं, बेटे तुमने, मैंने बोला था डॉक्टर बनने के लिए, तुमने तो अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से इंजीनियरिंग चुन लिया, तुम्हें मुझसे लगाव नहीं है। ये सब इमोशनल ब्लैकमेल है, और इसमें दोनों तनाव ग्रसित हो जाते हैं। जिनके लिए आप सोच रहे हैं वो भी तनाव ग्रसित हो जाता है, और अपने आप को भी हम लोग तनाव ग्रसित करते हैं। तो सोचने का तरीका करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी में आपके आने का उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? पर्पस को डिफाइन करिए। एक अपनी चीज़ों को दूसरे पर लादिए मत, थोपिए मत। सजेस्ट ज़रूर करिए अपने एक्सपीरियंसेस से, और सजेशंस के बाद में ये आप अपने आप में बनाइए कि आप जिसको भी सजेस्ट कर रहे हैं, अगर उससे अच्छा लगेगा स्वीकार लेगा। आपने बेटे को सजेस्ट किया कि बेटा मेडिकल में जाओगे तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, आपका सजेशंस उसे अच्छा लगेगा, स्वीकारेगा। लेकिन अगर उसकी रुचि आर्ट्स में है, और या म्यूजिक में है, तो जाने दीजिए ना उसे। हो सकता है कि उसका पैशन आपके सजेशंस से ज़्यादा वो अपने पैशंस के प्रति है। उसकी ज़िंदगी है, उसको जीने दीजिए। जिस चीज़ में उसकी रुचि है वहाँ जाने दीजिए। थोपिए मत, थोपिएगा तनाव बनेगा। इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि 90% तनाव का रीज़न है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। मतलब मैं सही हूँ, तुम्हारा सोचने का तरीका गलत है। और इसका समाधान भी बहुत सिंपल है, आई एम ओके यू आर ओके। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, अपने आप को तनाव से बचना है तो अपनी खुशी के लिए अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस बनाइए। उस पर्पस को सार्थक करिए, उसमें अपनी खुशी खोजिए। अपनी अपने विचारों को दूसरे पर थोपिए मत, सजेस्ट जरूर करिए। और सजेशंस को दूसरा ना माने तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे तनाव ग्रसित मत करिए, अपने आप को तनाव ग्रसित मत करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, संतुष्ट होना सीखिए। सब कुछ का पाने के चक्कर में जिंदगी को खोइए मत। जिंदगी अनमोल है, एक छोटी सी जिंदगी है, इसको पूरा पूरा जीने का प्रयास करिए। थैंक यू।